दोस्तों एलफ अरसलान की इस नंबर 13 के ट्रेलर में हमने देखा अक्चा खातून के कौम उसकी गर्दन पर हंजे रखती हैं और वो कहती हैं कि एलफ अरसलान को छोड़ दो वरना मैं कि कौम की जान ले लूँगी। इसी तरह एलफ अरसलान और अक्चा पूरा कान से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा करामती एक बार फिर एलफ अरसलान और इनके सिपाहियों पर हमला करते हैं, मगर एलफ अरसलान इस हमले को नाकाम बना देते हैं। इन सिपाहियों का हमला करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मीर बोजान का जैसे कि ख़ास आदमी एलफ अरसलान की कैद में है और वो उसे बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो इससे बचाने में नाकाम रहेंगे। इस तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे मीर बोजान का राज भी फाश हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेलर में हमने देखा हिनाल बे बातूर एलफ से कहते हैं कि अपने सिपाही इकट्ठे करो और मेरे हेडक्वार्टर से निकल जाओ, जबकि बातूर एलफ को भी मालूम हो जाएगा कि इनका ख़ास सिपाही करामतियों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिसकी वजह से हिनाल बे के बहुत से सिपाही भी शहीद हुए। इसके अलावा एलफ अरसलान को भी बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम देखेंगे एलफ अरसलान और चागरी बे करामतियों के बारे में मनसूबाबंदी करेंगे। इसी तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एलफ अरसलान और करामतियों के दरमियान एक बड़ी जंग भी होगी। इसके अलावा ट्रेलर में हमने देखा सुल्तान तुगरल एलफ अरसलान और इनके सिपाहियों को ज़ंदान में डालने का हुक्म देते हैं। इसी तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे दियोजन जैसे कि गवर्नर बनने की ख्वाहिश रखता है और वो इसके लिए अदोकिया का साथ दे रहा है और यकीनी तौर पर अदोकिया भी दियोजन का गवर्नर बनने में मदद करेगी। एपिसोड नंबर 12 बहुत ही शानदार ही। एलफ अरसलान की तमाम तरह अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।